हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक की अगर बात करें तो उसमें सेकेंड चैप्टर में हम सीख रहे हैं डायग्राम्स, और उसमें भी हमने लास्ट डायग्राम कौन सा सीखा था गाइस, तो वो दिखा था सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर। नाउ आज वही बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट नया यूं है, ये सिंपल नहीं है, ये परसेंटेजली डिवाइडेड बार डायग्राम है। ओके गाइस, सो अभी स्टार्ट करेंगे परसेंटेज डिवाइड बाय बार डायग्राम। लेट्स बिगिन गाइस। जैसे कि गाइस आप सब देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। और परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है गाइस, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम की जब भी बात होती है तो उस टाइम पे आपका जो डिवाइडेड बार डायग्राम पहले बनता था ना, वैसे ही डायग्राम बनेगा। दो बार बनेंगे, बट फर्क इतना होगा, जो सिंपल बार डायग्राम था ना, उस दोनों की लेंथ जो थी वो अलग अलग थी। जबकि यहाँ पे परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम की अगर बात कर रहे हो आप लोग, तो दोनों की हाइट सेम होने वाली है, अंदर का डेटा जो है वो अलग अलग होगा। रीजन सिंपल फंडा है, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज 100 ही होता है। सो दोनों का 100 ही होगा। हाँ, अंदर के डेटा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई एक फैमिली है, उसके एक्सपेंसेस दी है, तो फूड के रिलेटेड एक्सपेंस, किसी का एक्सपेंस 20%, इनकम का 20% हो रहा है, तो किसी का 19 या 21% हो रहा है। तो ये परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, पर टोटल एक्सपेंडिचर तो हमारा 100% ही होने वाला है। सो उस हिसाब से सबसे पहले हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। इज इट क्लियर गाइस? हाँ, एक और बात, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बताया कि सर बुक में करो। यस, ये ग्राफ हम करने ही वाले, पर अभी जो इलस्ट्रेशन है और जो मेथड है वो समझने के लिए अभी ऐसे ही समझ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो होने वाला है 2.3, उसको मैं ग्राफ में ही दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? तो अब बात करते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में। परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम की बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, उसमें बोला है टू कंपेयर द डेटा ऑन एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिलीज गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 27। क्लियर। ऊपर जो 27 नंबर का इलस्ट्रेशन था, जिसमें हमने सिंपल बार डायग्राम बनाया था, उसके बेसिस पे हमें कौन सा बनाना है, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। क्या बोला है? टू कंपेयर द डेटा ऑन एक्सपेंस ऑफ द फैमिली गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 27। अब देखो, इलस्ट्रेशन 27 में हमारे पास क्या चीजें थी, तो ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 27 में एक्सपेंसेस ये वगैरह सारी चीजें थी। एप्रोप्रिएट की सर बात की, तो एप्रोप्रिएट तो ऊपर बार डायग्राम भी सूट होता है, ये भी सूट होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा डायग्राम सूट होते होंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। पर अभी के लिए तो परसेंटेज सीख रहे तो वही बनाना पड़ेगा। सो परसेंटेज बार डायग्राम, देखो ये कुछ हमारे एक्सपेंसेस है। क्लियर। और ध्यान ये रखना है, एक्सपेंसेस के अंदर हमारा टोटल एक्सपेंस जो होगा, मतलब ये जो 18,000 जो है वो हमारा टोटल एक्सपेंस 100% हो जाएगा। उसके बाद हमें हर एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो सीधी सी बात है, आप कर सकते हो। नाउ अब आगे बात करते हैं, हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। वहां पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। देखो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता होना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार बता देता हूं कैसे होता है। देखो, हमारे पास फूड का एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है सर 8100 हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ टोटल एक्सपेंस कितना है? 18,000। सो सिंपल फंडा है, 18,000 पे 100%, देन 8100 पे हाउ मच। अब ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब 18,000 पे 100% है, मुझे 8100 से फाइंड करना है, तो 8100 डिवाइड बाई 18,000 मल्टीप्लाई विथ 100, ऐसा करोगे तो आपको 45% मिलेगा। देख लेना एक बार, ऐसा आपको आंसर मिलेगा। फिर वैसे 2700 डिवाइड बाई 18,000 इंटू 100 करोगे तो 15% मिलेगा। वैसे यहाँ पे 2880 डिवाइड बाई 18,000 इंटू 100 तो 16। वैसे यहाँ पे 10%, 9% एंड 5% मिलेगा। और जाहिर सी बात है, इन सबका टोटल करोगे आप लोग तो टोटल कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज कितने होते हैं आपके? 100 होते हैं। तो ये फैमिली ए के बारे में बात हुई। फिर जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही 100 में से माइनस करते जाओ, या तो CFI फाइंड करो, 45 प्लस 15 करो 60, फिर 16 प्लस करो 76, फिर 86, 86 प्लस 9 करो। वैसे करके भी आप कर सकते हो।
पर इन लोगों ने दी, अभी वो समझते हैं। मेरी मेथड हम समझेंगे जब मैं आप लोगों को ग्राफ में वो चीज़ करवाऊंगा तब। तो ये माइनस करके हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, 55, 40, 24, 14, 5 समथिंग समथिंग आ गया है। वैसे ही हमने फैमिली बी के बारे में करना है, उसका टोटल 20,000 है, तो हर एक को 20,000 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कुछ 35, 10, 10, 15, 20 एंड 10 ऐसा मिल जाएगा, और 100 में से सबको माइनस कर दो। तो ये थे हमारे परसेंटेज। फर्क इतना पड़ा, अगर सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम होता तो हम टोटल 18,000 में से ही माइनस करने लगते थे, और अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी हम ये चीज कर रहे हैं कि परसेंटेज निकालते फिर 100 में से माइनस करते, तो इतना फर्क हुआ है। बट हमारा जो डायग्राम बनने वाला है वो दोनों ही डायग्राम कैसे रहने वाले हैं, सेम हाइट के रहने वाला है। आई होप कि कुछ समझ रहे हो आप लोग। नाउ 50% भी समझ में आए तो भी काफी है, क्योंकि बाकी सब हम कवर कर लेंगे। अभी देखो, इसको थोड़ा और छोटा कर देते ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए आप लोगों को एक साथ। हाँ ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम शोइंग मंथली एक्सपेंस ऑफ 2 फैमिलीज, 2 फैमिलीज के रिलेटेड, और स्केल में एक्स एक्सिस में आपने देखो ये 2 फैमिली ली है हमने, फैमिली एंड फैमिली भी। उसके बाद वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%। अब मुझे साइन देनी पड़ेगी अलग अलग कि कौन सी चीज क्या है। मतलब देखो, फूड को ऐसी साइन दे दी है, वैसे हर एक को अलग अलग दे देना है। क्लोथ को ये साइन दी है, एजुकेशन को, फ्यूल को, रेंट को, अदर। आपको अगर अलग अलग साइन नहीं करनी है तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, 4 साइन तो ये हो गई। फिर ऐसे ऐसे आप नदियां नहीं बनाते थे वो बना दो, कैसे भी लाइन बना दो, ऐसे क्रॉस लाइन बना दो, वैसे करके अगर इतनी सारी आइटम्स है तो वैसे भी आप बना सकते हो। साइन इज डजंट मैटर, पर फर्क इतना पड़ता है कि आप फूड को जो साइन देते हो वही साइन नीचे इन्फॉर्मेशन में अप्लाई करो, फिर ये उस हिसाब से ही हम लिख देंगे, जितना भी हमारे पास वैल्यू आया होगा उस हिसाब से। जैसे कि एक बार बताता हूँ, चलो नाउ पहले, सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 5 देखो, अदर में 5 था, फिर रेंट में 9 था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 पे जाओ। तो देखो ये 5 पे किया होगा, फर्स्ट जो है ना वो देखो, अब दिख रहा है आपको 5 पे ये पॉइंट है, क्लियर। फिर 9 पे पॉइंट करो, मतलब 9 पॉइंट है तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, तो 14 पे किया। तो ये प्लस करते जाना पड़ेगा, ऐसा ना करना पड़े इसलिए इजी मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर जितना है उतना प्लस करो, फिर 20 है तो 20 प्लस करो, 45 है तो 45 प्लस करोगे, फिर फाइनली तो ये 100 तक पहुंच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है, हर एक में इस हिसाब से ही करना। ये हो गया आपका परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। ग्राफ तो समझ लेंगे हम जब भी उसका ग्राफ के अंदर प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, उस टाइम पे आप लोग समझ जाओगे, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नाउ उसके बाद देखो, एक और इलस्ट्रेशन हमें देके रखा है 29 नंबर का। उसमें बोला है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एंड सेल 2 टाइप ऑफ कपबोर्ड्स ए एंड बी। 2 टाइप के हमारे कपबोर्ड जो है कंपनी सेल कर रही है, टाइप ए एंड टाइप बी। कपबोर्ड ए इज नॉट मच अट्रैक्टिव बट इज स्टर्डी एंड हेंस इट हैज मोर यूसेज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है पर कुछ अच्छा है, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी ज्यादा, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल में वो थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। Whereas cupboard B is good looking, hence it is used for household purpose। देखो, घर में हम अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं जो दिखने में अच्छी हो, जबकि फैक्ट्री में कैसी चीजें चाहिए, स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए, मजबूत चाहिए। तो ये दोनों चीज को हम ध्यान में रखते हैं। Hence for household purpose the selling price of cupboard A is 5,000 and that cupboard B is 8,000 per piece। A की प्राइस है 5,000 रुपीज एंड बी की प्राइस है 8,000 रुपीज। The particulars about the making expense are as follows। Draw a percentage divided bar diagram। बोल ही दिया है percentage divided bar diagram को आपको बनाना है। Showing particular of expense of cupboard and profit and loss by their sales। चलो, सिर्फ एक्सपेंस की अब बात नहीं हो रही, अब तो प्रॉफिट की भी बात हो रही है। डन। तो अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इंफॉर्मेशन की बात करें तो कपबोर्ड ए में मेरे पास एक्सपेंस में लेबर, रॉ मटेरियल, कलर एंड अदर्स करके टोटल 5500 का हो रहा है, मतलब ये घाटे में जा रहा है। 5000 में सेल कर रहे हो, आपका एक्सपेंस तो 5500 है, इसका मतलब क्या हुआ, कितना लॉस हुआ आप लोगों को, 500 का लॉस हुआ। उसके बाद अगर कपबोर्ड बी की बात करें तो अलग अलग एक्सपेंस को मिला के 5600 का एक्सपेंस हो रहा है, जबकि उसको हम सेल कर रहे हैं 8000 में।
तो इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट होगा 2400 का। नाउ देखते हैं अब क्या करना है। तो देखो एक्सपेंस को 1 बाय 1 लिख दिया है यहाँ पे, ये देखो लेबर लिखा, उसके बाद रॉ मटेरियल, फिर अदर, यहां तक तो लिख दिया। फिर ये प्रोडक्शन कॉस्ट 5500 हो गया, बट सेलिंग प्राइस 500 थे, तो लॉस कितना हुआ हमें 500 का। प्रॉफिट या लॉस लिखा -500 का, मतलब क्या होता है कि इतना हमें लॉस हुआ है 500 रुपीज का। तो लॉस जो है नेगेटिव वैल्यू है, तो ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू कहां पे आती है, सपोज ये वाई एक्सिस है या तो फिर सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें इसके नीचे की जो साइड होती है ना, वहां पे नेगेटिव चीजें आती है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। और परसेंटेज निकालिए, देखो 20, 60, 14 एंड 16, तो ये तो 110 हो गया। तो सर 110 मतलब तो ग्राफ तो आपको 100 तक बना लिया, 110 नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो लॉस 10% का हो रहा है ना, तो वो 10 नीचे आ जाएगा, तो 10 से काउंट करोगे फिर 110 तक, मतलब अल्टीमेटली ऊपर 100 ही बचेगा। जो 10 है वो y एक्सिस के नीचे चला, x एक्सिस के नीचे चला जाएगा नेगेटिव में, जबकि यहाँ पे ये कोई इश्यू नहीं होने वाला है। इतने अलग अलग हमारे पास परसेंटेजेस है, और उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट को दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ देख लेते अब क्या है हमारे पास। इसको यूज करके हमने ये डायग्राम बनाया। इंपॉर्टेंट चीज तो हमें लॉस सीखना है। देखो ये रहा प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट हो रहा था टोटल के अंदर, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया, और टोटल में 100 हो गया। और इसमें लॉस हो रहा था, देखो तो लॉस यहाँ पे दिखाया, ये इतना जो है वो लॉस है। क्लियर, देखो ये अदर के अंदर लॉस भी आ गया। अगर लॉस को अलग साइन देना है तो आप दे सकते हो, इट डजेंट मैटर। और बाकी सारी साइन दे के ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि क्लियर हो गया। ज्यादा हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, जब हम प्रैक्टिकल ग्राफ करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब भी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है कि किस हिसाब से हम सम सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको 50 to 60% तो समझ में आ जाएगा। फिर जब ग्राफ मैं बनाऊंगा ना, उस टाइम पे बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को। नाउ आगे, उसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशनल डायग्राम है। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम में सबसे पहले हमें सीखना है सर्कल डायग्राम, जो सबसे इजी है। सर्कल के एरिया की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैथ्स में बहुत सीखा नहीं, बहुत बोर भी हुए होंगे आप लोग। नाउ इस डायग्राम में और कोई थियोरी नहीं समझनी है, सिर्फ सिंपल फंडा हमें समझना है। वो फंडा यू है कि सर्कल डायग्राम कैसे बनाए हम। अब देखो वो समझा देता हूं मैं। सर्कल डायग्राम जब भी आपको बनाना है, आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप की होगी। देखो ऐसा है, द डेटा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यूरिंग 3 years इज एज अंडर प्रेजेंट इट बाय यूजिंग सर्कल डायग्राम। यहाँ पे सर्कल डायग्राम बोला है, अदरवाइज तो आप बार डायग्राम भी बना सकते हो, ये सुटेबल में बार भी बना सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अभी सर्कल बोला है तो सर्कल डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास ईयर है और प्रोडक्शन है। अब जो प्रोडक्शन है, मतलब जो वैल्यूज है ना, उसको जितनी पॉसिबल है ना उतनी छोटी बना दो, क्योंकि वो मेरा आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और उस रेडियस को लेके हम रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना देंगे, और सर्कल जो छोटा होगा, छोटा रेडियस होगा उसका छोटा सर्कल होगा, बड़ा होगा उसका बड़ा सर्कल होगा, वैसा कुछ होने वाला है। सो देखो यहाँ पे हम पहले तो जितना पॉसिबल है उतना छोटा कर रहे हैं। पहले स्क्वायर रूट निकल रहा है, देखो 3,60,000 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। यहाँ पे लिखा है सर स्क्वायर रूट ही निकाले, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है। आप डायरेक्टली 10,000 से डिवाइड कर सकते हो, फिर उसके बाद 36, 49, 64 बचा, उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। इन लोगों ने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट निकाला तो 600, 700 एंड 800 आ गया। कैलसी आपके पास होता ही है। नाउ उसके बाद रेडियस फाइंड करने के लिए उन लोगों ने 250 से डिवाइड किया। आप 100 से डिवाइड करके 6, 7, 8 भी रख सकते हो, पर प्रॉब्लम ये होगा कि 6, 7, 8 रखा तो 6 रेडियस लेने जाओगे तो एक पेज में एक ही सर्कल होगा, हमें तो तीनों सर्कल एक साथ ले लेना है। तो कुछ 3 या 4 के आसपास के रेडियस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप 200 से डिवाइड कर सकते हो। 200 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 3.5 आएगा एंड 4 आएगा, ये चलेगा। पर इन लोगों ने और भी छोटा करने के लिए 250 से डिवाइड किया है। आपको जो अच्छा लग रहा है उससे डिवाइड करो, पर रेडियस बहुत छोटा कर दो। 3 से 4 के आसपास या उससे कम होगा तो और भी अच्छा है। उतना रेडियस होगा तो फायदा यू होगा कि एक ही पेज में आपका जो बुक का ये लेंथ होता है उसमें तीनों सर्कल आ जाएंगे। डन। और आप कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि देखो उन लोगों ने सर्कल बनाए वही रेडियस को लेके। देखो लिखा फर्स्ट में 2.4 था तो यहाँ पे रेडियस 2.4 लेके लिख दिया, और यहाँ पे यूनिट लिख दी। यहाँ पे 2.8 लेके ये यूनिट लिख दिया। यहाँ पे 3.2 लिख के 6,40,000 यूनिट लिख दिए। नीचे यह लिख दिया 13, 14, 15, खत्म। सो सबसे इजी सर्कल डायग्राम है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही मान लो ना। नाउ
तो छोटा सा प्रोसेस था वो भी हम एक्सरसाइज में देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद है पाई डायग्राम। चलो ये इंपॉर्टेंट है। पाई डायग्राम तो शायद आपने पहले भी सीखा है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, शायद 9th या 10th में आपने सीख लिया हो। पर पाई डायग्राम, अब पाई डायग्राम में भी बनाना तो सर्कल ही है, बट फर्क क्यों पड़ेगा कि जो लास्ट हमने सर्कल डायग्राम देखा ना, उसमें सपोज मान लो कि 2013 उसमें एक ही चीज दी थी यूनिट, तो भाई इतने यूनिट, खत्म हो गई बात। पर जब पाई डायग्राम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग चीजें होगी, उन सबको हमें एक सर्कल के अंदर लेना है। और क्योंकि आप सब जानते हो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। डन। तो जैसे हमने परसेंटेज डिवाइडेड डायग्राम के अंदर हमने किया था ना, वैसे ही हम कुछ यहां पे करने। परसेंटेज डिवाइडेड डायग्राम के अंदर हमने परसेंटेज 100 था, उसके बेसिस पे हर एक के परसेंटेज फाइंड किए। अब यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, टोटल डिग्री 360 होगी और उसके हिसाब से सबकी डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, देखो इन लेजर ऑफ कंपनी द लायबिलिटी इन द फाइनल बैलेंस शीट आर इज अंडर प्रेजेंट द डेटा बाय पाई डायग्राम। बोल दिया आप लोगों को पाई डायग्राम के अंदर बनाना है। शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन, करंट लायबिलिटी एक्सेट्रा करके कुल मिला के बिजनेस के पास इतना फंड है 28,80,000 का। अब पाई डायग्राम के लिए सबको 360 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो शेयर कैपिटल टोटल मेरा कितना है 28,80,000। परसेंटेज के टाइम पे मैंने क्या किया था, ये जो वैल्यू है उसको इससे डिवाइड किया था टोटल से और 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे इतना ही फर्क होने वाला है। डिवाइड करेंगे 12 लाख डिवाइड बाई 28,80,000, बट मल्टीप्लाई 100 से नहीं 360 से करेंगे। क्लियर। देखो यहाँ पे उन लोगों ने कैलकुलेशन भी दिखाया, अच्छे लोग हैं। 12 लाख डिवाइड बाई 28,80,000 मल्टीप्लाई विथ 360 किया तो 150 आया। इसका आंसर कितना आया 150। वैसे अब यहाँ पे 8 लाख डिवाइड बाई 28,80,000 करो इंटू 360 करो तो कितना आंसर आएगा 100 आएगा। फिर यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाई 28,80,000 करो और 360 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पे 60 आ जाएगा। टोटल उसका 360 हो जाए तो समझ लेना आपने सब कुछ सही किया है। नाउ अब आपको नाप लेना पड़ेगा अच्छे से और अच्छे से वैल्यूज लिखनी है। देखो 150 की बात करें, ये जो होता है यहां से लेके यहां तक ये 90% होता है। डन। और यहाँ पे पूरा 180 हो जाता है, तो हमें 150 काउंट करना पड़ेगा। पता है ना हाफ सर्कल आता है उसके बेसिस पे हम नापते हैं, तो वही चीज हमें करनी पड़ेगी। और ये हो गया 150, फिर कोई 50 होगा, कोई 60 होगा, वैसे करके कोई 100 है, जो भी है हमारे पास वो सारे डिटेल्स हम लिख के उसको ऐसे डायग्राम में रखना है और उसकी साइन लगा देनी है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सर एक कैसे नापना है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, पर अभी ये समझ लो कि जो नाप मिल गया उसके बेसिस पे ये डायग्राम बनेगा। पाई डायग्राम बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल उसका दे दिया, एक बार देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें सीखना है पिक्टो डायग्राम। चलो तो पिक्टो डायग्राम की अगर बात करें तो ये डायग्राम बहुत ईजी है, इसमें हमें ना पिक्चर बनाना है। वैसे ऐसे डायग्राम आपको पूछते नहीं है एग्जाम में ज्यादातर, पर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब बंदा होता है, तो जब भी पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हमें इंसान बनाना है। और अगर फिश की बात हो रही है तो फिश बनाओ, अगर बॉल की बात हो रही है तो बॉल बनाओ, बनाना की बात हो रही है तो बनाना बनाओ, बस ऐसी चीजें हैं। तो प्रेजेंट इन पिक्टो डायग्राम सिटी ए बी सी डी ई देके रखा है, पॉपुलेशन हमें देके रखा है 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 एंड 90,000। अब देखो क्या करना है, 20,000 पे एक बंदा ले लिया, वन ह्यूमन फिगर इक्वल्स टू 20,000। तो यहाँ पे 20,000 है तो एक बंदा बनाया, देखो ऐसा ह्यूमन बनाया। आपको जैसे भी आता है सर्कल करके नीचे 2 पाव 1 हाथ, ऐसे करके 2 हाथ बना के जैसे हम सिंपल ही करते हैं वैसा भी बना सकते हो। बी में 40,000 तो यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे, तो देखो 2 बना दिए। सी में 60 है तो 3 बनाए, डी में 80 है तो 4 बनाए, ई में 90,000 है तो 4 कंप्लीट बनेगी और 10,000 के लिए एक हाफ बनेगा, तो देखो आधा बनाया। बराबर, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आधा बना सकते हो। तो ये था हमारा पिक्टो डायग्राम। है कुछ बहुत ही सिंपल है ना। देखो एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसमें कॉटन, ग्राउंडनट और पल्सिस, इतनी चीजें हमें विलेज के अंदर देके रखी है। तो देखो कॉटन के लिए हमने ये ले लिया है, 100 के बेसिस पे लिया है। कॉटन में 400 है तो 4 ले लिए, 300 ग्राउंडनट है तो 3 ले लिए, पल्सिस भी 300 है तो 3 ले लिए, वैसे करके देके रखा। पर टेंशन मत लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो आपको नहीं पूछेंगे बनाने के लिए। तो ये था हमारे सारे के सारे डायग्राम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले एक्सरसाइज 2.3 गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।
ओके गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ गाइज, जैसे कि आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि सर कोई इको या ओसी के लिए बता दो, तो इको ओसी के लिए बेस्ट चैनल है हटके एजुकेशन करके, जो मेरा ही फ्रेंड है, तो वो चैनल भी आप रेफर कर सकते हो।